नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात होगी पार्टी में पराये होते पटवारी की। जी हां, गुरुवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भावुक हो गए। सभी से सहयोग मांगने के दौरान उनके आंसू निकल आए। दरअसल इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार सहित तमाम बड़े नेता शामिल नहीं हुए। हालांकि अब बीजेपी जीतू के भावुक होने पर तंज कस रही है और बीजेपी कह रही है कि ये जीतू पटवारी के आंसू नहीं, कांग्रेस के आंसू हैं। सभी दिग्गज नेता जीतू को ठिकाने लगाने में लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठकों से दूरी क्यों बना रहे हैं और क्या जीतू पटवारी पार्टी में पराये होते जा रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बैठकों से कांग्रेस दिग्गजों ने बनाई दूरी। दिग्गज नेताओं की ये कैसी मजबूरी। बीजेपी सरकार को क्या रणनीति बनाकर घेरा जाए, इसके लिए कांग्रेस में गुरुवार से बैठकों का दौर शुरू हो गया। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में पहले दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गजों ने ही दूरी बना ली। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद दिग्विजय सिंह बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे, तो दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बैठक में शामिल होने से बेहतर पंडित शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा में शामिल होना समझा। लिहाजा जो कांग्रेस नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा करते थे, अब उनकी यात्रा में जयवर्धन सिंह बैठक छोड़कर शामिल हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि शादी का सीजन है, इसलिए कई लोग बैठक में नहीं आ पाए। तो वहीं जीतू पटवारी के बैठक के दौरान सहयोग मांगने को लेकर आंसू छलक आए। शादी ब्याह का जो एक समय चल रहा है अभी, तो इसलिए बहुत सारे कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। आज 2-3 बड़े नेता नहीं आए, वो नहीं। आज जो वरिष्ठ लीडरशिप मध्य प्रदेश की, वही इसमें स्थायी आमंत्रित में और विशेष आमंत्रित में पूरे प्रदेश के कोने कोने के लोग थे आज। तो नेचुरल है कि सहयोग मांगना है तो बड़े विनम्रता के साथ ही मांगना पड़ेगा। और जो कठिन परिस्थितियां उसने झेली हैं जीतू पटवारी ने, तो उनकी आंखें भर आई थी कि आप सब साथ में चलेंगे तो मैं मजबूती से काम कर पाऊंगा कांग्रेस। कांग्रेस की बैठक के बीच पीसीसी में जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैतूल से पूर्व प्रदेश सचिव मनोज आर्य के साथ आए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश कार्यकारिणी में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने की मांग की। वही अब बैठक के दौरान हंगामा और दिग्गजों की दूरी पर बीजेपी चुटकी ले रही है और जीतू के बैठक के दौरान भावुक होने को लेकर तंज कसा। जीतू पटवारी के नहीं, ये कांग्रेस के आंसू हैं। ये उस बेचारगी की अभिव्यक्ति है जो निरंतर जीतू पटवारी अपने नेतृत्व में महसूस कर रहे हैं। सारे के सारे बड़े नेता, इन्होंने जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव की हार का ठीकरा जीतू पटवारी, कार्यकर्ता के जाने का ठीकरा जीतू पटवारी और कार्यकारिणी के बाद पहली कार्यकारिणी से अपने हाथ वापस खींच के जीतू पटवारी जैसे नेता को रोने पर मजबूर कर देना, ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और साथ में अरुण यादव जैसे सभी नेता, इनका जो रणनीति थी वो सफल हुई। अब कांग्रेस की बैठकों से दिग्गजों की दूरी और नेताओं का हंगामा पार्टी के लिए अच्छे संकेत तो कतई नहीं है। अक्सर बीजेपी को घेरने वाले कांग्रेस के बड़े नेता बैठकों में नजर क्यों नहीं आ रहे, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि नेताओं को अपने पर्सनल कार्यक्रमों में जाने का समय तो मिल रहा है, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए वो समय नहीं निकाल पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नई प्रदेश कार्यकारिणी आने के बाद ये उसके साइड इफेक्ट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ऐसी स्वागत की उम्मीद जीतू पटवारी भी तमाम सारे नेताओं के लिए कर रहे थे कि वो आके स्वागत करेंगे उनका, लेकिन हुआ ये कि पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी में से आधे से ज़्यादा सदस्य गायब रहे और वो भी तब जब 10 महीने बाद तो वह मुश्किल कार्यकारिणी बनी। उसके बाद तमाम सारे विरोध प्रदर्शन हुए, आवाज़ें उठी, इस्तीफे हुए,
प्रदर्शन धरने हुए और फिर जब बैठक हुई तो उसके भी हंस रहे हैं। देखिए, पहले दिन से ही ये लग रहा था जब जीतू पटवारी साहब को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तब कि बड़े नेता जो है उनके साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जिसको डांटते रहे हैं उसका नेतृत्व कैसे स्वीकार करेंगे। ये भाजपा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आपने पद दे दिया तो उस पद का सम्मान गरिमा सब रखेंगे। बहुत लोग अभी भाजपा में भी नहीं रख रहे। ऐसा नहीं है कि भाजपा एक अब कोई वो बची है, लेकिन फिर भी भाजपा में बड़ी संख्या में लोग पद की गरिमा का रखते हैं ध्यान, चाहे वो कितने ही सीनियर हो जाए। कांग्रेस में ये अभी सहजता से स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए सारे दिग्गजों ने दूरी बना ली। अच्छा, पहली बार में एक संदेश देना था, चाहे वो उसके साथ बैठ करके गलवैया करें या चाय पिए, लेकिन जो संदेश देना था वो प्रदेश की पॉलिटिक्स को, जनता को और भी सत्ताधारी भाजपा को संदेश मिल गया है कि कौन उनके साथ है। जीतू पटवारी का कोरा कितना बना है, कितना दम है। मैं एक बात मनोज जी हम हर बार कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सेकंड लीडरशिप को जनप्रिय नहीं बनाया। वो और काम सब कर लेगी, दंगा कर लेगी, झगड़ा कर लेगी, बदतमीजी कर लेगी, संगठन में भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेगी, लेकिन जनता में लोकप्रिय नहीं बनाया। और जनता के बीच में उन्हें कार्यक्रमों में भेजते, बैठ के ली जाती, बैठ के लेके जनता से मिला जाता। तो आज जो कांग्रेस में संकट आ रहा है वो सबसे बड़ा संकट यही है। लेकिन जीतू पटवारी प्रयास तो कर ही रहे, लगातार हम देख रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। तो जो है, यदि मान लो उस प्रयास को, मैं आपकी बात से ही शुरू कर देता हूं। आप आज जो जीतू पटवारी के प्रयास हैं, उन प्रयासों को यदि थोड़ा सा समर्थन भी ये सीनियर लीडर दे देते तो कांग्रेस की ताकत में बढ़ोतरी आती। देखिए, हम सब ने देखा है कि विजयपुर का चुनाव जो था, उस चुनाव में कांग्रेस ने ताकत लगाई और ताकत लगाते हुए दिखी। वो ऐसा नहीं है कि वो दिखी नहीं, तो इसलिए जो है दिख रहे हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों में आगे बढ़कर के जीतू पटवारी आगे बढ़कर के करते हैं और उमंग सिद्धार आगे बढ़कर के जाने की कोशिश करते हैं। तो एक जिसको कहते हैं कि संगठन की सक्रियता के साथ जनता में एंट्री करने की कोशिश तो करते हैं। और जनता नहीं जानती, ये एक समस्या है। आपने जान पहचान बनाई नहीं, आपने नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके आपने अपना जो है डेवलप नहीं किया, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं कम जानता हूं इस मुद्दे पर, जिस भी नेता ने राहुल गांधी के साथ सीधे संपर्क किए हैं वो अपने राज्य में परेशान रहा है। अब देख लीजिए, पूरे देश भर के नेताओं की तरफ नजर डालिए, राहुल गांधी जी के साथ की जितनी टीम है वो धीरे धीरे भाजपा में जा रही है। अब किसी भी राज्य को उठा करके देख लीजिए, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो नजदीकी के कारण दूसरों के साथ समन्वय नहीं बना पाते, और उस समन्वय नहीं बनाने के कारण वो टसल में और निशाने पर आ जाते हैं। तो ये जो है, जो ही इन्होंने मंदसौर में मोटरसाइकिल पर बिठाया था, हमको लग रहा था कि पद पा सकते हैं ये, क्योंकि मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी को बैठा लिया इन्होंने। तो उसके बाद जो है ये पद पाना अलग विषय है, लेकिन लोगों के बीच समन्वय, अपने नेताओं के बीच में समन्वय नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट संपर्क वाले व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकता। और जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो है उसकी बैठक के 25 में से 17 लोग नहीं आए, तो फिर ये भीड़ का कहां से लाके दिखाई? बाकी लोगों को बिठा लिया ला करके क्या? तो इसलिए, क्योंकि बचते तो 8 ही ना भाई, 17 आए नहीं, 8 बचे। अब 8 से तो ज्यादा ही दिख रहे थे उसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो मर्यादा थी उसको भी खत्म कर दिया। आने वाले समय में ये विवाद होगा। और तीसरी बात जो मैंने सोची थी कहने के लिए, वो ये सोची थी, नेता संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को समझना पड़ेगा। और वो ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने ये महसूस कर लिया है कि उनका बेटे का कांग्रेस में भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में ही लड़कट करके मर रहे हैं। तो उन्हें उस विचार से, जो कभी दिग्विजय सिंह जी का विचार नहीं था, वो जो है जाकर के बाबा महाराज के पास पहुंच गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या करने निकले हैं? वो करने निकले हैं जो दिग्विजय सिंह जी बिगाड़ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो बिगाड़ रहे हैं, उनका बेटा जो है वो सुधारने वाले कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। इसका मतलब हम भविष्य की पॉलिटिक्स के बारे में समझ सकते हैं, बिल्कुल आने वाले समय में क्या बिल्कुल। तो प्रभु जी, लेकिन एक बड़ी मासूम सी दलील दी भंवर जितेंद्र सिंह ने कि शादियों का सीजन है, तो या तो ये मान लिया जाए कि इतने सारे लोगों में से जो नहीं आए उन्हीं को शादियों के कार्ड मिले, और जो मौजूद थे उनको किसी ने बुलाया नहीं शादियों में, जो वे यहाँ बैठक ले रहे हैं। और दूसरा, अगर जब ये पता है कि शादियों का सीजन है, तो जो बैठक इतने लंबे समय से नहीं हुई और जो कांग्रेस के अंदर से मांग उठ रही थी, उसको 22-23 के बाद कर सकते थे, कि जब शादियों का एक ऐसा सीजन देख लेते कि 2-4 दिन शादियां नहीं है,
तब कर लेते। लेकिन उसी सीजन में अगर तमाम सारे वो नेता जो दूर दराज से आते हैं, चाहे विवेक तनखा की बात करें कि जबलपुर से वो आ गए हैं, कांतिलाल भूरिया की बात करें, लेकिन बगल के बाला बच्चन नहीं आ रहे, उमंग सिंगार छिंदवाड़ा चले जाते हैं जन्मदिन की बधाई देने कमलनाथ को। कमलनाथ 2 दिन भोपाल में जन्मदिन का जश्न मना लेते हैं, 2 दिन छिंदवाड़ा में, वो दिल्ली चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह नहीं होते हैं। वो खबरें तो ये भी है कि दिग्विजय सिंह ने तो जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी जीतू को। तो इन सबको कैसे देखें? मनोज जी, बैठक की जहाँ तक तारीख की बात है तो बैठक तो हर हाल में 23 के पहले ही होनी थी। 23 के बाद ये बैठक होती तो फिर अभी जो हम आज बात कर रहे हैं तो पता नहीं इसके बड़ा ज्वालामुखी वहाँ पर कांग्रेस में दिखाई दे सकता था। बुधनी और विजयपुर की जो हाँ, बुधनी विजयपुर संभावित नतीजे हैं, जी, बाकी के नतीजे जो हैं, तो जो कुछ भी है बैठक तो पहले ही होनी थी। इसलिए आप देखिए कि 3 बार बैठक की तारीखें बदली हैं, और एक बार तो उन्होंने अपने जन्मदिन की भी तारीख तय कर ली थी, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से 3 बार तारीख बदल के वो ये तारीख तय हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो बात हो रही है, और ये यदि ये बैठक में बड़े बड़े लोग नहीं आए हैं तो इसमें एक सवाल मेरे मन में हो रहा है, वो केवल एक व्यक्ति को लेकर हो रहा है, उमंग सिंघार क्यों नहीं आए? बिल्कुल उनके कोई कारण होंगे, उन्हें सूचना दे दी होगी, अलग बात है। केवल एक व्यक्ति को लेकर सवाल है, बाकी नहीं आए। बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि पत्ते खुल चुके हैं। जिन नेताओं पर भरोसा था, जीतू पटवारी जो अपने ऑफिस में, जो घर के ऑफिस में या बाकी जगह, या अभी जो उन्होंने कमलनाथ की जन्मदिन पे फोटो ट्वीट की थी, कमलनाथ के पीछे फोटो लगा कर घूम रहे हैं, तो उनको फोटो हटा देनी चाहिए। अब उनको जो है राहुल गांधी की लगा लेनी चाहिए, या किसी और गांधी की लगा लेनी चाहिए, या कांग्रेस का पंजा ही लगा लेना चाहिए। ये फोटो हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिनको आप मान के चल रहे हैं कि आपके सरपरस्त की भूमिका में होंगे, वो व्यक्ति ही यदि आपके दुश्मन की भूमिका निभाते हुए शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, कमलनाथ इतने समय से मध्य प्रदेश के प्रदेश से गायब थे, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए आए। बिल्कुल, उसके पहले वो भोपाल आए, यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन जैसा ही किया, भोपाल में अपने लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से। उसके बाद वो छिंदवाड़ा चले गए, जन्मदिन का 2 दिवसीय आयोजन किया उनने। उसमें जो है उनने जो है कुमार विश्वास को, जो बेचारे दूसरी जगह जिनका था प्रोग्राम, उनको जबरदस्ती अपने यहाँ बुला लिया। तो कुमार विश्वास ने जो बखिया उधेड़ी है उनकी वहाँ पर उन्हीं के मंच पर, तो वो अपने आप में एक मिसाल होकर रह गई है। तो फिर ऐसे व्यक्तियों के ना आने से क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस को? अजय सिंह राहुल नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। जयवर्धन सिंह का तो भाई साहब ने बता ही दिया, सुरेश शर्मा जी ने पत्ते खोल दिए उनने, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब जो है कांग्रेस की, चूंकि नई टीम बनी है, अभी कोई चुनाव नहीं है फिलहाल में, तो अब जो कुछ भी है दारोमदार और जीतू पटवारी को जो संघर्ष करना, जो अभी तक वो करते हुए दिखाई दे रहे थे सड़क पर आंदोलन करने के, तो अब उनको एक कम से कम एक तरीके से एक दिशा देने के लिए तो एक मौका मिल रहा है उनको। और जो मजबूरी में किसी भी मजबूरी में बड़े नेताओं की इन कमेटियों में शामिल कर लिया था उनने कि साथ देंगे भरोसा करके या एडजस्टमेंट के तहत, तो अब इनको पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए जो नहीं आए। उसके जगह अपने नए लोगों को भर के नई टीम बनानी चाहिए उनको। तो शायद मुझे लगता है फिर कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है अगले चुनाव में, या और ज़्यादा मध्य प्रदेश में मजबूती की बात करी, तो उस दिशा में वो कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब तक ये पुराने जो है जमे हुए छपतरफ हैं, जो काई की तरह जमे हुए हैं कांग्रेस के पानी में, इसकी जब तक सफाई नहीं होगी तब तक पानी में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसमें जो है जो नए कार्यकर्ता हैं वो पनप नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी सफाई की जाए पूरी तरह से। एक ग्रेड 4-5 कांग्रेस में भी चाहिए जी। तो ये जो है इनमें से जो है इनके पत्ते खुल गए हैं मेरे लिहाज से तो। और ये जो हम जो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी पर राय नहीं हुए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के जो अपने जो माने जाते थे जीतू पटवारी के लिए या कांग्रेस के लिए, वो पराए हुए। क्योंकि ये बैठक जीतू पटवारी की पर्सनल बैठक नहीं थी, ये उनके निजी कार्यों के लिए बैठक नहीं थी। पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। पार्टी ने दिल्ली से एक कमेटी बना के दी है उनकी कार्यकारिणी। उस पार्टी ने नाम तय किए हैं कि क्योंकि जो कांग्रेसी नहीं आया वो खुद को अपना कांग्रेस टैगलाइन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं भी कि जो कांग्रेसी नहीं आया वो खुद को ही कांग्रेस मान के चल रहे हैं ना, संकट ये है। तो ये जो है पार्टी ने तय किया था। जीतू पटवारी का कोई निजी एजेंडा नहीं था कि उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो या बच्चे का जन्मदिन हो या कुछ और हो, ये कि आप नहीं गए, वो वाला मामला नहीं है। बिल्कुल, जन्मदिन वो अपनी पत्नी के साथ ये पार्टी के द्वारा तय किया गया मामला है। पार्टी ने कमेटियां बनाई थी, उसमें उनको रखा था। तो ये पार्टी के हुक्म की उदली है, तो स्वाभाविक तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन ब्रजेश जी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं आए वो तो प्रभु जी ने कह दिया पत्ते खुल गए। लेकिन जो आए और जिनके बयान, खासतौर से अगर सज्जन सिंह वर्मा की हम बात करें तो एक वरिष्ठ नेता हैं, वो सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उनको भी आके बताना था कि क्या एजेंडे पे बात हुई। लेकिन वो बता रहे हैं कि साहब जीतू पटवारी की आंखों में आंसू आ गए थे, उन्होंने सबसे बड़े दुखी मन से मदद मांगी है,
और अब 4 साल सरवाइव करना है। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक नेता की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, वो बता रहे कि हमारा नेता कितना बेचारा है, या जो हमारे बड़े नेता नहीं आए वही कांग्रेस ये जो बैठे हैं ये कठपुतली है। देखिए मनोज जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस के अंदर एक साजिश चल रही है। वो तमाम बड़े नेता जीतू पटवारी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और सज्जन सिंह वर्मा के बयान, अब के नहीं पुराने बयान भी देख लीजिए। आपने सही कहा कि उन्हें बैठक पे बात करनी चाहिए थी, नई रणनीति क्या बनी है उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भावुक हो गए, जीतू पटवारी के आंसू झलक के आए। तो जब मीडिया ने पूछा कि आप तो कहते हैं आर्टिफिशियल आंसू हैं, मोदी जी भी भावुक हो जाते हैं जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तो आप कहते हैं आर्टिफिशियल, बोले नहीं इनके ओरिजिनल हैं। ये भावुक हुए हैं क्योंकि वो जिस परिस्थितियों में बने हैं हारते गए, 29 सीटें हार गए, बिल्कुल लगातार वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये शब्द है सज्जन सिंह वर्मा के, वो सब वरिष्ठ नेताओं से मदद मांग रहे हैं। उन्हें 4 साल तक संघर्ष करना है, अभी उस पार्टी को भी संघर्ष करना है। तो जीतू पटवारी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, तो संघर्ष में साथ देना चाहिए। वो तमाम नेता जो सवाल उठाते थे वो जीतू पटवारी के बैठक में नहीं आ रहे। जीतू पटवारी को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। जन नेता की जो बात कर रहे थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि जन नेता बनाए, पार्टी कैसे बनाई, पार्टी ने तो बना दिया। अब जब जन नेता बाकी के लोग समर्थन करेंगे तभी जनता के बीच में जाएंगे तो जन नेता बन जाएंगे। आप देखिए कि जन नेता कैसे पूरी पार्टी सपोर्ट कर दे तो जीतू पटवारी 4 दिन में नहीं 6 महीने में जन नेता बन जाएंगे मनोज जी। बिल्कुल लगातार लोगों से उनके सपोर्ट में पीछे बड़े नेता खड़े हो जाएं, वो आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे, जिस तरह से वो जा रहे हैं। जन नेता बन ऐसे ही तो बनेगा आदमी, विपक्ष में रहकर ज़्यादा बेहतर तरीके से जन नेता बन सकता है संघर्ष करके। लेकिन वो संघर्ष ही नहीं करना देना चाह रहे हैं, क्योंकि संघर्ष करेंगे, सुझाव देंगे, नई रणनीति बनाएंगे, सब एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे तो श्रेय किसको मिलेगा? पार्टी मजबूत होगी तो मजबूत कौन होगा पार्टी में? जीतू पटवारी मजबूत होंगे, और जीतू पटवारी मजबूत हुए तो आगे की लाइन है जो पुत्र मोह है वो आगे की लाइन खराब हो जाती है ना कहीं। तो इसलिए जीतू पटवारी को मजबूत नहीं करना देना चाह रहे हैं वरिष्ठ नेता, इसलिए तमाम बड़े नेता नहीं आए। तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं बैठक में, तो वो सवाल उठा देते, पार्टी में आके, पार्टी फोरम पे आके बोलते कि किस तरह से पार्टी को आगे काम करना चाहिए, कैसी रणनीति बनानी चाहिए, कैसे सरकार को घेरना चाहिए, कैसे जीतू हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। ये सब बातें कर सकते थे, मजबूत खड़े की जगह पड़े कर सकते हैं हम उसको। हाँ, आप पीछे पड़े हुए हैं, हाँ, पीछे पड़े हुए हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा भी, जब मैंने तो बैठक में अभी तक सुना है कि जीतू पटवारी ने सबका स्वागत किया, सबके पास जाकर देकर गुलदस्ता देकर स्वागत किया। तो सज्जन सिंह वर्मा तो खड़े भी नहीं हुए अपनी जगह पर, उनको खड़ा करना पड़ा उनको हाथ। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी में जो सीनियर नेता हैं, जो अध्यक्ष से सीनियर हैं, वो अध्यक्ष को पचा नहीं पा रहे हैं। जो भाई साहब ने भी कहा, शर्मा जी ने, कि वो अध्यक्ष को पचा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे निकलने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो पचाएंगे कैसे? हाँ, तो आप देखिए वही रणनीति है, पचाएंगे। और जो पटेरिया जी ने कहा, निश्चित तौर पर अब जीतू पटवारी को किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जब अध्यक्ष बने थे मनोज जी, वो भी कोई जन नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया, अध्यक्ष के रूप में जो काम किया, वो उसके बाद से एक नेता बन के उभरे हैं। तो जीतू पटवारी के पास मौका है, मत आने दीजिए बड़े नेताओं को, लेके टिफिन आप भी निकल जाइए मैदान में। कार्यकर्ता तो आपके साथ आएंगे, और कांग्रेस मजबूत होगी, कार्यकर्ता आपके साथ होंगे, तो बड़े नेताओं को कौन पूछ रहा है? वैसे भी एक नेता कहते हैं कि मेरे जाने से कोई जीत नहीं पाता, दूसरे नेता तो झंडा बदलते रहते हैं, तो उन पर तो संदिग्ध हो ही गए। अब नेता बचे कौन? अरुण यादव कहते हैं कि मेरी फसल कोई काट ले जाता, उनकी फसल तो ऐसी कटी है कि वो घर बैठे हैं। अजय सिंह किसी काम के नहीं बचे हैं, अपनी सीट बचा ली, वही है, 4 चुनाव हार चुके हैं पहले, तो अब उन्हें डर किस बात का? रोने की क्या जरूरत है मनोज जी? बिल्कुल, किनारे हो गए, किनारे कर दीजिए और निकल जाइए। ये जितनी रुदालियों के नाम गिनाए ब्रजेश जी ने, तो सबसे अच्छा था इनको कमेटी में रखना ही नहीं था। जब कुछ नया कर रहे हैं तो एकदम सभी को नया रख देते तो शायद बेहतर स्थितियां होती। देखिए, एक डायलॉग है राजनीति का कि आप उसको साइड लाइन कर दीजिए, बने रहेंगे पद पर। प्रभु जी ने सही कहा है कि इनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये दंडात्मक कार्रवाई है। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के अलावा भी एक और कार्रवाई होती है कि साइड लाइन कर दीजिए आप। ये बहुत अच्छी बात ब्रजेश जी ने कही है कि हमें याद है अच्छे से कि दिग्विजय सिंह नेता क्यों बने और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को साइड करके पटवारी नेता क्यों बने। इन लोगों ने पदयात्राएं की हैं। अरुण यादव ने पदयात्रा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बद पीट दी गई। इस प्रकार की बद नहीं पिटे, ये जीतू पटवारी जी को अब चाहिए कि सरकार के विरुद्ध कोई मुद्दा ले, और मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में निकल जाए। इसीलिए जयवर्धन एक पदयात्रा में निकल गए, भले 160 किलोमीटर की हो। हाँ, पदयात्रा पर जब आप निकलोगे तब आपको जनता से मुलाकात होगी। राहुल गांधी स्टाइल में नहीं, अपनी स्टाइल में निकलिए आप। उसकी राहुल गांधी की नकल मत करिए, क्योंकि वो तो किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए। आज तो शायद संबित पात्रा ने कह दिया कि वो राशिद कोई है, क्या बोलते हैं, रिहान ओवर और जार्ज सोरोस, उनके कहने से जो है वो
भारत का अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो खैर एक अलग विषय है, उस पर ज्यादा नहीं जाना। अपना जो है एक एजेंडा तैयार करें। सरकार जो है बिल्कुल ऐसा चल रही है कि इसमें कुछ भी कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है। उन कमियों को ध्यान लाइए, जनता की समस्याओं को ध्यान लाइए और आप जो है सड़क पर निकलिए, तब आपके पीछे आने वाले दिनों में भीड़ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आज आवश्यकता है। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भाजपा ही भाजपा है, ना तो विपक्ष है, ना मीडिया है, ना कोई बोलने वाला है। तो सरकार निरंकुश हो, उससे अच्छा ये है कि कोई ताकतवर नेता बने, यहाँ ताकतवर नेता सामने आए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये सरकार विरोधी खड़े होने की बात नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए जरूरत है। तो इसलिए किसी न किसी नेता को, तो जीतू पटवारी के सामने अवसर है, वो इनके लिए रोने की बजाय जनता के सामने जाके रोए कि भाई आपने हमें कमजोर कर दिया, अब हमारे नेता जो हैं वो सत्ता के साथ मिल गए और वो अपने व्यापार व्यवसाय को समेट रहे हैं या अपने बच्चों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जाकर के बताएंगे तो निश्चित रूप से इनके प्रति सहानुभूति पैदा हो। और हमारे पास, जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए सारी सीटें बीजेपी जीतती जा रही है। तो विकल्प तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए जी। और उसके लिए जीतू पटवारी को रोने की बजाय मेहनत करना चाहिए। तो प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? विकल्प तो होना चाहिए, लेकिन विकल्प भी तो जीतू पटवारी खुद बनना पड़ेगा ना। जब वो मेहनत करेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे, तो हो सकता है बाकी लोग उनके साथ पीछे जुड़ जाए, क्योंकि नेता एक दिन में तो आप किसी को बना नहीं सकते हैं कि ये च्यवनप्राश जैसा कुछ खिलाया कि भैया कल तू नेता हो गया 3 डोज के बाद। देखिए मनोज जी, जीतू पटवारी को अध्यक्ष पार्टी ने तब बनाया जब वो विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। बिल्कुल, बुरी तरीके से। हाँ, विधायक नहीं है, उसके पार्टी बावजूद भी वो भी यदि जी। उसके बावजूद यदि पार्टी उन पर दांव खेल रही है तो पूरा आगे का पूरा जो है उनका रोड मैप पूरा पार्टी की भी नज़र में होगा। जीतू पटवारी को भी पता होगा कि पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है तो क्या जिम्मेदारी दी है, उनको कैसे चलना है, और वो शुरुआत भी कर ही चुके हैं। अब देखिए, अब अभी हम जीतू पटवारी लगातार, चाहे होशंगाबाद हो, किसानों के मुद्दों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर हो, वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बड़ी बात है मनोज जी, जो आज के समय में दिखाई नहीं देता है, जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, जो लीडर है वो जब पानी की बौछार पड़ने पड़ती है, वाटर कैनन चलने वाली होती है, डंडे पड़ने वाले होते हैं, उसके पहले वो किनारे हो जाता है। हमने अभी तक ये देखा कार्यकर्ताओं को डंडे पड़ते हुए दिखाई देते थे, कोई नेता से किसी की निजी दुश्मनी हो तो उसके अलावा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जीतू पटवारी का कांग्रेस के जितने भी धरना प्रदर्शन आप देख लीजिए, वाटर कैनन की मार खाते हुए, सड़क पर गिरते हुए, कुर्ता फटवाते हुए यदि कोई दिख रहा होता है तो वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष ही दिखते हैं। अब बार बार दिखते हैं तो ये भले ही कह सकते हैं कि हो सकता है प्रायोजित हो, लेकिन दिखते हैं। जनता तक तो संदेश जाता है इस बात को लेकर कि अध्यक्ष जो है, और कम से कम वैसे कुर्ते तो नहीं फट रहे हैं जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा था या कमलनाथ ने। एक अध्यक्ष जो है सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी की मार खा रहा है, गर्मी के मौसम में भी मार खा रहा है, लगा हुआ है पार्टी के लिए संघर्ष करने में। तो उनने वो रास्ता चुना है, उनने धीरे धीरे वो जा रहे हैं, उसी ट्रैक पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी चुनाव में 4 साल हैं तो कोई जल्दी भी नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा। जब कमलनाथ जी जैसे अध्यक्ष को पार्टी 5 साल तक झेल सकती है तो फिर जीतू पटवारी के पास तो भी संभावना है, विकल्प बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अवसर बहुत सारे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो भी समझते होंगे, वो भी हो सकता है कि जो भावुक होना ये भी उनका एक जो है एक संदेश देने का खेल हो कि भाई जो है, जो सारा खेल तो विकल्प का ही है ना, क्योंकि जीतू पटवारी तो तमाम सारे नेताओं का विकल्प जीतू पटवारी का विकल्प अभी क्या है मनोज जी, ये सोचिए ना, खेल वही है कि जीतू तो सबका चुके विकल्प बन गए, लेकिन जो विकल्प बनना चाह रहे हैं दोबारा से, लेकिन काट की हांडी में बार बार उफान नहीं आता है ना। बहरहाल वक्त इतना ही है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कांग्रेस की अपनी एक रणनीति होती है, उनकी एक पॉलिसी कहें या उनकी मजबूरियां कहें, जो भी कुछ कहें, लेकिन जिस ट्रैक पर जीतू पटवारी कांग्रेस को ले जाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हम कहते हैं ना, बीजेपी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार, तो कांग्रेस में से कई सारे इंजन है। एक इंजन जीतू पटवारी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, वो कई सारे इंजन जो है उसको पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये पार्टी के आला कमान पर डिपेंड करता है कि वो जो पीछे खींचने वाले इंजन हैं उनको साथ बनाए रखता है या कपलिंग खोलकर उनको आगे कर दे, जीतू पटवारी को आगे बढ़ने दे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।